भगवत गीता। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण है। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का संपूर्ण सारांश समस्त श्लोकों एवं भावार्थ के साथ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्युदुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। भावार्थ। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमोम व्युधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन दीमता। भावार्थ। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत शूरा महेश्वासा भीमार्जुन स्मायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपूर्वः युधाम्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्थः। भावार्थ। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधाम्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रौ पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संजात तान् ब्रवीमीते। भावार्थ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौंदतिथ्यश्च। भावार्थ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सवे युद्ध विशारदा। भावार्थ। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और सब के सब युद्ध में चतुर है। अपर्याप्त तदस्माक बल भीष्माभिरक्षितम पर्याप्त विद्मे तेषा बल भीमाभिरक्षितम। भावार्थ। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की इस सेना को जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षितो भवतः सर्व एव है। भावार्थ। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का वर्णन तस्य संजनन हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनाद विंध्योचे शंख दधमो प्रतापवान। भावार्थ। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्जकर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वांक गोमुखा सहस्वाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोभवत्। भावार्थ। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे।
उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजय पौंड्र दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोद्र। भावार्थ, श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष्मणि पुष्पको। भावार्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च प्राजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। भावार्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो विनुनदन्। भावार्थ, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन का सैन्य परीक्षण। गांडीव की विशेषता। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापय मेच्युत। भावार्थ, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, है अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतानिरीक्ष्यः योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। युत्समाननवेक्ष्यः य एतेत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्व। भावार्थ, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेता कुरुनिति। भावार्थ, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् स्थिता श्वशुराः सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। भावार्थ, इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत्। भावार्थ, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन का विषाद। भगवान के नामों की व्याख्या। अर्जुन उवाच दृष्टेव मन स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति वैपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीव स्रस्ते हस्तात्व च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातो भ्रमतीव च मे मनः।
भावार्थ, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे। भावार्थ, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, कीनो राज्येन गोविंद की भोगैर जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषां थे कार्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्था। भावार्थ, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घन्तपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किनु मही कृते। भावार्थ, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रायण का प्रीते स्याज जनार्दन, पाप में वाश्रयदस्मा हत्वैतानाथ ताइनः। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नाह वयम हंतो धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजन हे कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपचेत्स, कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम्, कथ न ज्ञेयं स्माभिः पापाद्मानिवर्तितुम्, कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुल कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवाय कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णसंकर। भावार्थ, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्षणेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघनाना कुलस्य च, पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्तपिंडोदक्रिया। भावार्थ, वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दुष्यरतः कुलघनाना वर्मसंकर कारके, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। भावार्थ, इन वर्मसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन, नरके नियतः वासो भवति तिनुशुश्रुम। भावार्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पाप कर्तु व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन्मुद्यता। भावार्थ, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं।
यदि मां प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्र ऋणे हन्युस्तन्मे क्षेमत्रम भवेत्। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशर्चाप शोक संविघ्न मानसः। भावार्थ, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अर्थात ये ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के उपनिषदों में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत में अर्जुन के अवसाद के योग का पहला अध्याय है।